मिलता है मेहनत का फल, मिलता है मेहनत का फल आज नहीं तो कल, निकलता है समस्या का हल, कोशिश करो हर पल, कोशिश करो हर पल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक के इस क्लास में। और आज के इस क्लास के अंदर हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग एग्जाम्स के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट की जो नर्सिंग एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इन कॉन्सेप्ट को दोस्तों आप बड़े ही शिद्दत के साथ, बड़ी ही लगन के साथ समझने का प्रयास कीजिएगा, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट से हमारे एग्जाम में 100% 2 सवाल आने ही आने हैं। तो इन दोनों सवाल पर दोस्तों हम इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन 8 से 10 मिनट के अंदर आज दोस्तों हम नर्सिंग एग्जाम के अंदर या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर या फिर दोस्तों कोई भी स्कूल के एग्जाम हो, एकेडमिक एग्जाम हो, इन एग्जाम के अंदर आज हम 2 नंबर खींच ले जाने वाले हैं इस वीडियो से। तो अगर चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तो आप करेंगे ही, और चैनल को दोस्तों इस चैनल को आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा और आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल को। तो चलिए एक नए अंदाज में चीजों को डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ सवाल लिखे गए हैं, ये 6 सवाल आपके सामने हमने लिखा है और ये 6 सवाल बहुत ही लॉजिकल सवाल है, बहुत ही तरीके के सवाल हैं। तो इन 6 सवालों को डिस्कस करने के पहले मैं इस चैप्टर से कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूं। तो दोस्तों आज हम जिस प्रोनाउन की बात करने वाले हैं ना, वो प्रोनाउन दोस्तों अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो वो प्रोनाउन दोस्तों अपने आप में कैसा प्रोनाउन कहलाता है? वो प्रोनाउन दोस्तों अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दोस्तों अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव की थोड़ा बातचीत आपके साथ समझ लेते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास 5,000 रुपए है और वो 5,000 रुपए दोस्तों आपको 500 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है। तो ये बात आपके लिए कितना आसान हो गई कि 5,000 रुपए को अगर आपको 500 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है तो आपने सीधा सीधा क्या किया, आपने सीधा सीधा यूनिटरी मेथड लगाया। इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को उड़ाया और इसका क्या किया, इसका आपने डिवाइड कर दिया। तो आपने यूनिटरी मेथड जब लगा दिया दोस्तों तो आपने देखा एक स्टूडेंट को कितने रुपए मिल गए? एक स्टूडेंट को 10 रुपए दोस्तों मिल गए। एक स्टूडेंट को 10 रुपए मिल गए। तो यहां पर आपने एक बात समझी कि जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे इस 5,000 रुपए को तो हमने डिस्ट्रीब्यूट करते समय दोस्तों एक पर्सन की बात की, एक पर्सन या एक स्टूडेंट की बात की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जो वन पर्सन और वन थिंग की बात करता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक की बात करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब दोस्तों इसके आगे हम समझते हैं, जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो हम समझ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो सबसे पहली बात हमने समझी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ए वन पर्सन की वो वन थिंग की बात करता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे सामने होते हैं दोस्तों ईच, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे सामने होता है दोस्तों आइदर, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है हमारे सामने नाइदर। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं आपको सिखाना चाहूंगा दोस्तों, हम इसको आइदर भी कह सकते हैं, ईदर भी कह सकते हैं, हम इसको नाइदर भी कह सकते हैं, नीदर भी कह सकते हैं। जब भी हम ईच की बात करते हैं तो ईच का मतलब होता है दोस्तों वन पर्सन, वन आउट ऑफ मेनी, वन आउट ऑफ मेनी। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारों में से जब हम एक की बात करें तो इसके लिए हम ईच का प्रयोग करेंगे। बहुत ज्यादा में से हम एक की बात करेंगे तो हम ईच का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों इस आइदर का मतलब होता है टू, वन आउट ऑफ टू, वन आउट ऑफ टू। यानी आइदर जो बात करता है दोस्तों वो 2 में से एक की बात करता है, और जो नाइदर या नीदर बात करता है वो दोस्तों 2 में से किसी की भी बात नहीं करता। यानी नीदर जो बात करता है वो 2 में से किसी की बात नहीं करता, आइदर 2 में से एक की बात करता है, और ईच बहुत सारों में से एक की बात करता है। दोस्तों अब हमने आपसे एक बात कही, हमारे सामने ये 2 मार्कर हैं। अगर मैं कह दूं कि ये 2 मार्कर को बांटने हैं तो 2 लोगों में, तो आप इन 2 मार्कर को 2 लोगों में बांटने के लिए दोनों व्यक्ति को एक एक मार्कर पकड़ा देंगे, एक मार्कर एक्स व्यक्ति को, एक मार्कर वाई व्यक्ति को। तो अगर मैं कह दूं कि इन 2 मार्कर को बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना, तो आप एक एक मार्कर पकड़ा देंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं कि एक मार्कर को एक लोगों में बांटना है, तो क्या ये लॉजिकल बात हुई? नहीं, ये लॉजिकल बात नहीं हुई, ये इनलॉजिकल बात हुई। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कम से कम दोस्तों 2 चीजों का होना आवश्यक है। अगर मैं कह दूं दोस्तों एक रुपए को एक लोगों में बांटना है तो क्या ये संभव है? ऐसा संभव नहीं है, इलॉजिकल बात हो जाएगी। बिकॉज दोस्तों यहाँ पर ये ठीक नहीं है, यानी कम से कम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2 चीजों का होना अति आवश्यक है।
तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो चीजों का होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों आप एक चीज ध्यान रखें, ईच, आइदर, नाइदर के साथ आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है दोस्तों वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब बात करते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने ईच, आइदर, नाइदर के बाद दोस्तों एक बेहद अच्छा प्रीपोजिशन यूज किया ऑफ। ऑफ के बाद हमने द यूज किया और इसके बाद दोस्तों ऑफ के बाद द हम यूज करें या ना करें पर मैंने इसको लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों हम जो नाउन यूज करेंगे वो प्लूरल यूज करेंगे और इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो यहाँ पर लिखी ही है सिंगुलर। और इसके बाद जो प्रोनाउन आएगा दोस्तों वो हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, ये बात आप याद रखिएगा। प्लूरल प्रोनाउन का आप यूज नहीं करेंगे और ये वाला जो प्रोनाउन है वो यूज होगा इस प्लूरल के अकॉर्डिंग। तो अब ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ईच, आइदर, नाइदर के बाद आपको ऑफ लगा रहा है, ऑफ के बाद द के बाद प्लूरल और प्लूरल के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा ईच, ईच के साथ हैज होना चाहिए, हैव होना चाहिए। आपने कहा सर ईच जो है वो सिंगुलर की तरह से कंसीडर किया जाता है, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो ईच के साथ हैज लगा दीजिए। अब यहाँ पे हिज, हर, देयर, देयर कभी लगेगा नहीं बिकॉज प्लूरल प्रोनाउन है। और ईच में यहाँ पर हमने देखा कि हम जब जेंडर पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि हम मैस्कुलिन जेंडर को इंग्लिश में प्रायोरिटी देते हैं, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर दोस्तों आप हिज लगाएंगे। तो ये पहला सवाल हल हो चुका है। अब देखते हैं इन सवालों को। ईच ऑफ द बैग हैव बीन फिल्ड, क्या ये सवाल ठीक लिखा है? ईच ऑफ द बैग, ईच के बाद ऑफ आया दोस्तों, ऑफ के बाद द आया, क्या यहाँ बैग होगा? नहीं, यहाँ बैग्स होना चाहिए बिकॉज यहाँ पर ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है दोस्तों? सिंगुलर। तो क्या हैव सही है? नहीं, हैव भी गलत है, यहाँ पर हैज होना चाहिए। अगला सवाल, आइदर ऑफ द बॉय वर फाइंड, बहुत अच्छा सवाल लिखा, आइदर ऑफ द बॉय। दोस्तों मैं बॉय की बात करूं तो क्या बॉय यहाँ सही लिखा है? नहीं, आइदर के बाद या ईच के बाद और इसके बाद जब ऑफ आए और द आए तो इसके बाद जो नाउन रहेगा वो प्लूरल रहेगा, तो बॉयज नहीं, यहाँ पर बॉयज होगा। क्या वर सही है? नहीं, वर नहीं, यहाँ पर वाज का प्रयोग किया जाएगा। क्या यहाँ तक की बात समझ आई? अब देखते हैं आगे, नाइदर ऑफ देम हैव बीन स्टॉप्ड। दोस्तों ये ऑफ जो है, ये ऑफ और इस प्लूरल की अगर मैं बात करूं तो ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है दोस्तों? ऑफ एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो अगर ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखा है तो सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये देम ऑब्जेक्टिव केस है। अब दोस्तों हैव लिखा है, क्या हैव सही है? हैव सही नहीं है बिकॉज यहाँ पर हैव की अगर मैं बात करूं तो क्या हैव सही है? नाइदर ऑफ देम हैव, हैव नहीं, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? हैज, बिकॉज नाइदर, आइदर और ईच के बाद जो ऑफ आता है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रहती है। स्टॉप्ड फॉर देयर मिस्ट्रीड, क्या यहाँ पर देयर सही है? नहीं, जब ईच, आइदर, नाइदर के बाद ऑफ आए, प्लूरल नाउन आए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा, तो यहाँ देयर का नहीं, यहाँ हिज का प्रयोग करें बिकॉज देयर जो है वो प्लूरल प्रोनाउन माना जाता है। अगला, आइदर ऑफ द स्टूडेंट वर सीन इन देयर क्लास, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स यहाँ ठीक लिखा है? जी, स्टूडेंट्स यहाँ पर ठीक लिखा है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब लिखा है वर, क्या वर सही लिखा है? दोस्तों वर यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ पर आपको वॉज का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद सीन इन देयर क्लास, क्या देयर यहाँ ठीक लिखा है? नहीं, जब भी हम ईच, आइदर और नाइदर की बात करते हैं तो यहाँ सिंगुलर प्रोनाउन आता है, तो यहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे? हिज लगाएंगे। अगला सवाल, आइदर ऑफ यू आर, यहां तक का सेंटेंस पढ़िए, आइदर ऑफ यू गिवन एनी चांस, इसका मतलब ये हुआ कि दो में से एक को चांस दिया गया, दो में से एक को चांस दिया गया। तो अगर नॉट लगा दूं तो इसका मतलब दो में से किसी को चांस नहीं दिया गया, और दो में से जब किसी की नहीं बात की जाती है, दो में से कोई नहीं, तो नाइदर आता है। यानी यहाँ पर इस आइदर को हटाकर, इस नॉट को हटाकर यहाँ पर हम नाइदर लगा दें तो एक और बेहतरीन नियम लिखिएगा दोस्तों इंग्लिश के हिसाब से, जब हमारे सेंटेंस में कभी भी आइदर आए और आइदर के बाद नॉट आए और दो की बात की जाए तो हम उस स्थिति में नाइदर से उसको रिप्लेस करते हैं, यानी नाइदर लगाते हैं। तो आइदर और नॉट के लिए हम नाइदर का प्रयोग करते हैं। अगला, आइदर ऑफ द पांडवास वर नॉट, आइदर ऑफ द पांडवास वर, यहां तक का सेंटेंस आपने अंडरलाइन किया, नॉट को हटा दिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैटल। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, आइदर ऑफ द पांडवास वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैटल। तो इस सवाल को अगर हम देखते हैं तो आपने देखा कि यहाँ पर बड़े आसानी के साथ, बहुत आसानी के साथ यहाँ पर आइदर आया और ये नॉट आया,
तो इन दोनों को हटाकर आप क्या लगाएंगे, नाइदर लगाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक बात बेहद आसानी से पूछना चाहता हूं, वो बात यह कि महाभारत में पांडवों की संख्या कितनी थी? महाभारत में पांडवों की संख्या 2 से ज्यादा थी, लेकिन नाइदर तो 2 के लिए आता है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो 2 से ज्यादा के लिए आता है? तो लिख लें 2 से ज्यादा के लिए दोस्तों जो वर्ड आता है, इधर मैं लिख देता हूं, 2 से ज्यादा के लिए 2 वर्ड आता है। अगर दोस्तों हम 2 से ज्यादा की बात करें तो 2 से ज्यादा के लिए हम नन का प्रयोग करेंगे, और नन के साथ चाहे आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएं चाहे आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएं, दोनों ही बात ठीक है। नन के साथ चाहे आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएं चाहे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएं, दोनों ही बातें ठीक है। तो यहाँ पर नाइदर भी हटाकर हमें नन का प्रयोग करना पड़ेगा, और इसके साथ जो ये हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, वर्ब बिल्कुल ठीक लिखी है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का था, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। इन कॉन्सेप्ट को डेफिनेटली आप कॉपी में नोट कीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव का एक कॉन्सेप्ट और बचा है, बोथ को लेकर। बोथ को लेकर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो कहीं वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।